हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मौसव और लौसव ज्ञात करें। तो 9 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यह 2 से 3 से निकलेगा, 3 तिहाई 9, फिर 3 से निकलेगा, 3 एकम 3। इसके बाद 12 का निकालेंगे तो यह 2 से निकलेगा, 2 छिका 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है। इसके बाद 27 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये निकलेगा 3 से, 3 नवा 27, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा फिर से 3 एकम 3। अब यहाँ पे लिखेंगे 9 बराबर 2 को 3 आया तो 2 को 3 लिख देंगे, यानी कि 2 को 3 यानी कि 3 के पावर 2। इसके बाद है 12, तो 12 को लिखेंगे क्या आया है, तो 2 को 2 आया है तो 2 गुना 2 और गुना में 3, यानी कि 2 को 2 आया यानी कि 2 के पावर 2 और गुना में 3। इसके बाद 27 बच गया तो 27 को लिखेंगे, यहाँ पे 3 को 3 आया है, 3 गुना 3 यानी कि 3 के पावर 3। अब यहाँ पे हमें निकालना है सबसे पहले HCF मौसव। तो लिखेंगे HCF बराबर, HCF में क्या होता है, तो जो मिलता है उसका सबसे छोटा घात लिखते हैं। तो इसमें मिल रहा है 3 के पावर 2, 3, 3, इन तीनों में 3 कॉमन है, सबसे छोटा घात है यहाँ पे 3 के पावर 1, तो लिख देंगे HCF में 3 के पावर 1 यानी कि 3 हो जाएगा HCF। अब निकालना है हमें LCM यानी कि लौसव। तो लौसव निकालेंगे LCM बराबर, LCM में होता है कि जो मिलता है उसका सबसे बड़ा घात लिखते हैं। तो मिल रहा है यहाँ पे 3, 3 और 3, इसमें सबसे बड़ा घात है 3 के पावर 3, तो लिख देंगे 3 के पावर 3 और गुना में LCM में जो मिलता है सबसे बड़ा घात और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख देंगे। तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 भी लिख देंगे। 3 के पावर 3 का मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 के क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब 27 में 4 से गुना करेंगे तो 7 का 28 का 8 हासिल 2, 4 दूना का 8 और 2 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। LCM हो जाएगा 108 और HCF हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा दे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुपद द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें। दिया हुआ है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका हमें निकालना है शून्यक, तो बराबर में लिख देंगे 0। अब शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं। तो 10 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है कि किस चीज़ का चिन्ह है, तो यहाँ पे है प्लस का चिन्ह। अब प्लस का चिन्ह है तो इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पे आ जाए 10x स्क्वायर और जोड़ने पे आ जाए प्लस का चिन्ह है तो 7x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर में 0। अब देखेंगे 5x और 2x हो जाएगा 7x, 5x में 2x से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10x स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 5 प्लस। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे
तो इन दोनों में तो कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन ये 2 के टेबल में 10 है तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2 एकम 2 यानी कि x और 2 बचे 10 बराबर में 0, इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद एक ब्रैकेट वाला लिख लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है तो x प्लस 5 और जो ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ पे है x और यहाँ पे है प्लस 2 तो x प्लस 2, ये दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए। इसके बाद इसको और इसको 0 के बराबर कर देंगे तो x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा x बराबर प्लस का चिन्ह है इक्वल टू के इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में, इसलिए x बराबर 5 -5 आ गया। अब इसको निकालेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -2। अब यहाँ पे लिख, यानी कि पहला शून्य आ गया -5 और दूसरा -2, -5 और दूसरा -2। अगला क्वेश्चन है तीसरा, बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यह है तीसरा नंबर क्वेश्चन और ये था दूसरा। दिया हुआ है -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x2 यानी कि दूसरा पद दिया हुआ है कितना, तो -1, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पद -1, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो माइनस। उसके बाद पहला पद x1 यानी कि पहला पद दिया हुआ है -5 तो माइनस माइनस हो जाएगा +5 प्लस उसके बाद है y2 का मान है यहाँ पे 3 तो लिख देंगे 3 माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 7 तो लिख देंगे 7 और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे 5 में से -1 यानी कि 5 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 को घटाएंगे तो आएगा -4 तो -4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 और -4 का स्क्वायर अगर पावर सम है और ये माइनस का चिन्ह है तो 16 ही हो जाएगा प्लस 16 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32। अब 32 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 4√2 ये हो जाएगा इकाई। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, सिद्ध करें कि 1√1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यह हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर। पहले LHS यहाँ से नोट कर लेंगे। LHS क्या दिया है, तो 1 प्लस कॉस थीटा रूट में 1 प्लस कॉस थीटा और बाटा में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका संयुग्मी लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, बाटा में सेम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। इसका संयुग्मी लेंगे तो यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है तो दो ऊपर नीचे दोनों तरफ प्लस से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और बाटा में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हो गया ये a प्लस b इंटू a प्लस b। इसका फॉर्मूला होता है ये, चूँकि a प्लस b
और यहाँ पे भी है a प्लस बी। ये इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का मान है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी का मान है कॉस थीटा, तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद सेम ऐसे ही लिख देंगे, ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो गया 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा में हो जाएगा कॉस, बटा में है साइन थीटा तो साइन थीटा, और इन सभी का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट जो है कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया। ये हो गया, इसको मिटा दे गए। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 12/13, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। दिया हुआ है 5वां नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर दिया है 12/13। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी P यानी होता है लंब और H यानी होता है कर्ण। तो दिया हुआ है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से हम B निकाल लेंगे, B यानी कि आधार। तो B बराबर फॉर्मूला होता है √H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब यहाँ से H का मान दिया हुआ है ये 13 और P का मान दिया हुआ है 12, तो H के स्थान पे लिख देंगे 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर और P के स्थान पे 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। अब यहाँ से हमें निकालना है किसका मान, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान। तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए कॉस थीटा बराबर होता है फार्मूला B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण। अब B का मान कितना है, तो B का मान आ गया यहाँ से 5 और H का मान दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। इसके बाद निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B। तो P का मान कितना है, तो P का मान है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 और B का मान है, B का मान निकल के आया है यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन, इसको मिटा दें।
अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, दिया है द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विवेचक ज्ञात करें। छठा नंबर क्वेश्चन है। तो विवेचक दिया है निकालने के लिए, तो विवेचक को हम लोग लिखते हैं d से। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b यानी हो गया दूसरा पद, ये 4 हो गया, और ये a यानी प्रथम पद, और c यानी कि अंतिम पद यानी तीसरा पद। तो यहाँ पे b यानी कि दूसरा पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा पद क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है -5। तो यहाँ पे लिखेंगे -5 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 a किसका है, तो a जो है प्रथम पद, a x² है तो x² के पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पे है 1। तो यहाँ पे a का मान हो जाएगा 1 और c का मान, तो यहाँ पे c का मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब -5 का स्क्वायर कितना होगा, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 4 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 25 में से 16 को घटाएंगे तो आएगा 9। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 ... के 18वें पद का मान ज्ञात करें। तो दिया है AP, समानांतर श्रेणी को AP लिखते हैं। तो AP बराबर दिया है 1 4 7 और 10 ... का 18वां पद। तो यहाँ से A का मान लिखेंगे, A यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है 1। अब यहाँ से D निकालेंगे, D यानी होता है सर्वांतर। अब D का यहाँ से फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 यानी हो गया दूसरा पद माइनस T1। अब दूसरा पद दिया हुआ है यहाँ पे 4 माइनस प्रथम पद कितना है, तो 1। अब यहाँ से 4 में से 1 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी कि सर्वांतर आ गया यहाँ पे 3। अब हमें निकालना है कौन सा पद, तो 18वां पद। तो यहाँ पे लिखेंगे T18, इसका फॉर्मूला होता है T18 बराबर A प्लस 17D। यहाँ से A का मान दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 17। D का मान कितना है, तो D का मान है यहाँ से निकल के आया है 3, तो यहाँ पे 3। ये हो जाएगा 1 प्लस 17 यहाँ होता है 51। 51 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 52। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यूब माइनस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से दिया है 8वां नंबर क्वेश्चन, दिया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो सिद्ध करना है 4 cos क्यूब थीटा। यहाँ से LHS नोट कर ले रहे हैं। दिया है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, और हमें बराबर में 0 सिद्ध करना है। तो लिखेंगे यहाँ से थीटा का मान 30 है तो 30 लिख देंगे। 4 cos क्यूब थीटा के स्थान पे 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस 3 cos 30। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ये 4 cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2। क्यूब है तो क्यूब माइनस 3 cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। यहाँ से 4 का 4 हो गया, √3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 3√3
और बटा में 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√3 और बटा में है 2। अब ये 4 से कटेगा, 4 दूना का 8, यहाँ पे हो जाएगा 3√3 और बटा में 2 माइनस 3√3 और बटा में 2, 3√3 बटा 2 और माइनस 3√3 बटा 2, ये दोनों कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 0, यानी कि ये सिद्ध हो गया RHS। ये हो गया, मिटा दे रहे हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि साइन 42 बराबर P, तो साइन 48 का मान ज्ञात करें। दिया हुआ है यहाँ पे साइन 42 डिग्री बराबर P, तो दिया है कि साइन 48 का मान बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले साइन को यहाँ से कॉस में बदल लेंगे। तो साइन को कॉस में बदलने के लिए क्या कहेंगे, तो लिखेंगे साइन 90 माइनस 48 यानी 48 और बराबर में P है तो P। साइन 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा के स्थान पे जो होगा वहीं लिख देंगे। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे है 48, तो हो जाएगा ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 48। ये हो गया कॉस 48। अब निकालना है साइन 48 का मान, तो यहाँ से लिख देंगे अब साइन 48 बराबर, अब साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, यहाँ से साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे है वहीं सेम, तो यहाँ पे भी सेम लिख देंगे। साइन 48 बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर 48, यहाँ से √1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 का मान यहाँ से दिया हुआ है P, तो यहाँ से लिख देंगे P और स्क्वायर है तो P स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। 10वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालना, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस 1000 तक। तो सम संख्याओं का यानी कि योग निकालने का फॉर्मूला होता है योग बराबर n × n + 1/2। ये प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। तो n का मान दिया है, n यानी कि होता है अंतिम पद है 1000, तो ये हो गया 1000, फिर से n है तो 1000 + 1 और बटा में हो जाएगा 2। अब ये 2 से कटेगा 1000 500 बार में। अब लिखेंगे यहाँ से 500 गुना 1000 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1001। अब इसको गुना करेंगे 500 में 1001 से, तो इसको आ जाएगा 5 एकम 5, 0 में 5 से होगा 0 0, 5 एकम 5 और ये 2 0 है तो 2 0, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।